एक वीडियो ने खोल दी योगी के मंत्री की पोल। जिस गुरु को पूछता है संसार, उसी गुरु को सरेआम दयाशंकर बाबू लगाने लगे फटकार। शिकायत करना पड़ गया भारी। न सैलरी बढ़ाने की थी मांग, न धरना प्रदर्शन का था इंतजाम। सिर्फ शिक्षक को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर गया टीचर्स का दल, लेकिन सुनते ही उल्टा बरस पड़े मंत्री जी। योगी आदित्यनाथ की मेहनत और विश्वास पर पानी फेरने को क्यों आमदा है उनके मंत्री। कभी AK शर्मा तो कभी कपिल देव अग्रवाल। लिस्ट लंबी होती जा रही। योगी जी कुछ करिए वरना देर हो जाएगी। हद में रहिए आप, सिर पर चढ़ेंगे क्या। अवसर दिया गया आपकी बात सुनने को तो सिर पर चढ़ेंगे। यह अहंकार से भरे शब्द उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के हैं, जो एक बुजुर्ग शिक्षक को सरेआम अपमानित कर रहे हैं। देवरिया में एक लाचार शिक्षक ने उत्पीड़न से तंग आकर मौत को गले लगा लिया, और जब उसके साथी न्याय की गुहार लेकर मंत्री जी के पास पहुंचे तो उन्हें दुत्कार कर बाहर निकाल दिया गया। अवसर दिया जाएगा, आपकी बात सुन रहे हैं तो अवसर पर चलेंगे। हेलो, मेरी बात पूरी हुई नहीं थी मानी जी। मेरी बात आप सुनिए, आप अपने सीमा में रहिए। मेरी बात तो सुसाइड करने से पहले उस शिक्षक ने वीडियो बनाकर BSA और बाबू पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन मंत्री जी को शिक्षक का दर्द नहीं दिखा। उन्हें तो अपनी कुर्सी की अकड़ और सत्ता का गुमान दिखाना था। योगी आदित्यनाथ दिन रात उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे हैं, लेकिन उनके ये मंत्री उनकी साख पर कालिख पोतने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। देवरिया के डाक बंगले में जो तमाशा दयाशंकर सिंह ने किया, उसने साबित कर दिया कि मंत्रियों के लिए जनता की हैसियत इनके पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं। जब एक शिक्षक नेता ने यह सवाल पूछा कि क्या आप BSA अधिकारी को बचा रहे हैं, तो मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंत्री जी ने उस बुजुर्ग को डांटते हुए कहा कि ज्यादा नेतागिरी कर रहे हो, कमरे से बाहर निकल जाओ। जिस गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर होता है, उसे दयाशंकर सिंह अपने घर का दिहाड़ी मजदूर समझकर फटकार रहे थे। अवसर दिया जाएगा, आपकी बात सुन रहे हैं तो अवसर पर चलेंगे। हेलो, मेरी बात पूरी हुई नहीं थी मानी जी। मेरी बात आप सुनिए, आप अपने सीमा में रहिए। मेरी बात तो ये अकेले दयाशंकर सिंह नहीं है जो अपने पावर के नशे में चूर है। योगी सरकार के मंत्रियों की एक पूरी फौज है जो जनता की शिकायतों को कचरे के डब्बे में डाल देती है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का हाल देखिए। जब जौनपुर जाते समय सुल्तानपुर के लोगों ने उन्हें बिजली की समस्याओं के लिए रोका, तो मंत्री जी ने उनकी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। लोगों की तकलीफों का जवाब देने के बजाय मंत्री जी जय श्री राम और जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। धर्म के नाम पर जनता की शिकायतों से मुंह फेरना, क्या यही मंत्रियों का सुशासन है। योगी आदित्यनाथ के मेहनत पर पानी फेरने वाले मंत्रियों की लिस्ट में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम शामिल है। जब उनकी ही पार्टी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने मोदी जी की योजनाओं में हो रही धांधली की शिकायत की, तो मंत्री जी उनसे ही भिड़ गए। विधायक और मंत्री के बीच की यह नाटकीय बहस सड़क पर तमाशा बन गई और समर्थक पुलिस से उलझते नजर आए। जब ये मंत्री अपने विधायकों की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आम जनता की सुनवाई क्या करेंगे। इन मंत्रियों को लगता है कि ये पब्लिक के रहमो करम पर नहीं, बल्कि पब्लिक इनके रहमो करम पर जिंदा है। व्यवसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कारनामा तो और भी हैरान कर देने वाला है। स्वदेशी मोबाइल के नाम पर जनता से धोखाधड़ी का आरोप लगा और योगी मोदी के पोस्टर लगाकर लोगों से पैसे ठगे गए। जब जनता ने शिकायत की तो मंत्री जी ने खुद को इस पूरे मामले से अलग करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों को शुरू में संरक्षण दिया गया। ये वही मंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट मांगकर कुर्सी पर बैठते हैं और फिर उसी जनता का गला घोटने से पीछे नहीं रहते। देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्हें सिस्टम ने मार डाला, लेकिन उनके साथियों को न्याय दिलाने के बजाय दयाशंकर सिंह ने जो अहंकार दिखाया, उसने पूरी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। योगी आदित्यनाथ को सोचना होगा कि ऐसे अहंकारी मंत्रियों के दम पर वो उत्तर प्रदेश का भला कर पाएंगे। जो मंत्री एक पीड़ित शिक्षक के आंसू नहीं पहुंच सकता, उसे उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता देख रही कि कैसे ये रसूखदार लोग अपनी जेब में पावर लेकर घूमते हैं और बेगुनाह लोगों को जलील करते हैं। इन मंत्रियों की अकड़ अब सीमा पार कर चुकी है और यही वजह है कि जनता के बीच सरकार की छवि खराब हो रही है। क्या दयाशंकर सिंह को उस शिक्षक के परिवार का रोना सुनाई नहीं पड़ा, या फिर सत्ता की हनक ने उनके कान बंद कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब इन मंत्रियों पर लगाम कसनी होगी, नहीं तो ये बेलगाम मंत्री पूरी सरकार की लुटिया डुबो देंगे। जनता सब समझती है और वक्त आने पर इन मंत्रियों को उनकी असली जगह दिखाना भी जानती है। अब फैसला योगी जी को करना है, वो जनता के साथ खड़े हैं या इन अहंकारी मंत्रियों के साथ। दर्शकों, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।